आप सब मेरे ऑनलाइन और मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह है कि हम सबको प्रभु ने रात भर अच्छा नींद दिया, आरोग्यता दिया और सुबह एक अच्छा दिन देखा। इसके लिए उसका धन्यवाद। और आज तारीख है 27/4/2025। सुबह के सुंदर समय प्रभु ने हम सबको सही सलामत रखा और मौका दिया ताकि हम उसके जीवित वचन को जान सकें। तो आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 19 अध्याय 28 से लेकर और 48 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। ये मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ ताकि जो मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा वो पूरी पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। और सुबह नया नियम और शाम को पुराना नियम। आइए, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर आगे आगे चला। जब वे जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते ही जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्दों से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझ में तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश दिया करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़े चाह से उसको सुनते थे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में अगुवाई करे ताकि दिन भर हम इसे मनन कर सकें, ये हमारे हृदयों और मनों में काम करे। जब हम शाम को फिर मिलेंगे, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा और शांति हम पर और हमारे परिवारों पर सदा काल के लिए बनी रहे। आमीन। सब मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।